मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही रहस्यमय जड़ी बूटी डिस्कस करने वाले हैं और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा और बहुत सारा मेरा एक्सपीरियंस इस एपिसोड में शेयर करने वाला हूं, इसलिए कहीं मत जाइए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। 1000 साल पहले की बात है, एक महान सिद्ध योगी थे जिनका नाम था बाबा गोरखनाथ। वे गोरखपुर के थे, उत्तर प्रदेश में जो है, और गोरखपुर सिटी का नाम उनके ही नाम से पड़ा गया है। और वे एक सिद्ध योगी थे, योग में बड़े निपुण थे और आयुर्वेद में भी उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित किया हुआ था और बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी उन्होंने दोनों में ही। और खास करके उन्हें एक बड़ा गूढ़ रहस्य वे उनके ज्ञाता थे कि किस तरह से मरणासन अवस्था में जो आदमी है उसको ठीक तो जाने दीजिए, ठीक करके और पूरी तरह से किस तरह से जवान किया जाए, ये उन्हें गूढ़ रहस्य उन्हें पता था, ये सिद्धि उनमें थी। और जैसे कि हम सब जानते हैं, ये सारे जो क्वालिटीज है ये महादेव भगवान में भी है, क्योंकि महादेव भगवान को योगीराज भी कहा जाता है, उन्हें वैद्यनाथ भी कहा जाता है। और जैसे किसी को अगर मृत्यु का भय है तो महादेव भगवान को ही ऐसा आदमी याद करता है और महामृत्युंजय का जाप करता है। तो इसलिए ये माना जाता था कि बाबा गोरखनाथ जो है वो महादेव भगवान के इनकारनेशन है। और जो बहुत ही असंख्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल वे करते थे, इसमें खास करके एक वनस्पति थी जो उनके दिल के बड़े करीब थी और जिनका वो बहुत प्रयोग किया करते थे, वो है गोरखमुंडी। और गोरखमुंडी इस वनस्पति को उनसे ही ये नाम दिया गया है। और इसके अलावा भी एक्चुअली एक और वनस्पति का वो बड़ा प्रयोग किया करते थे, ताज्जुब की बात नहीं है, वो है महान वनस्पति विजया यानी कि भांग। और ये दोनों ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव जड़ी बूटियां हैं और ये किसी भी आदमी का पूरी तरह से कायाकल्प कर सकती है और ये हर तरह के डिसीज ठीक कर सकती है और आदमी को हमेशा जवान बनाए रख सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि नेपाल में भी बाबा गोरखनाथ ने बहुत सोशल वर्क किया था और इसके कारण उनकी नेपाल में बहुत ख्याति थी और लोग उनको नेपाल में बड़ा मानते थे। इसीलिए खास करके नेपाली लोगों को गोरखा कहा जाता है, ये भी नाम उनसे ही आया है। तो इस महान जड़ी बूटी गोरखमुंडी का डिटेल में हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। गोरखमुंडी का बोटानिकल नेम स्फायरंथस इंडिकस है। इसे अंग्रेजी में इंडियन ग्लोब थिसल कहते हैं। संस्कृत में इसे मुंडी, कदम्ब पुष्पिका, भिक्षु, श्रावणी, तपोधना कहते हैं। हिंदी में इसे गोरखमुंडी कहते हैं। गुजराती में बोडियो कालरा और मारथी में इसे बरसवोडी कहते हैं। अगर कोई बवासीर से परेशान है तो गोरखमुंडी और एरंड के पत्तों के 5 मिली रस को मिलाकर पीने से बवासीर ठीक हो जाता है। बवासीर के लिए एक और नुस्खा सुनिए। 1 ग्राम गोरखमुंडी चूर्ण को छाछ या गाय के दूध के साथ सेवन करने से भी बवासीर नष्ट होता है। अगर कोई चर्म रोग से पीड़ित हैं तो इसके पत्तों को जल में पीसकर लेप करने से चर्म रोग ठीक होता है। कभी कभी कोई घाव ऐसा होता है जो ठीक ही नहीं होता, ऐसी अवस्था में इसके पत्तों के रस को लगाने से पुराना घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। किसी किसी को खुजली बहुत परेशान करती है, इसके पंचांग से सिद्ध किया हुआ तेल लगाने से खुजली तुरंत ठीक हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो गोरखमुंडी के मुंडी का आकार सर जैसा होता है, इसीलिए ये सभी प्रकार के शिरो रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। 50 ग्राम चूर्ण में 100 ग्राम लौंग मिला लें। इसे 1 से 3 ग्राम की मात्रा में मधु मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से पार्किंसन डिजीज में लाभ होता है। सिर दर्द या माइग्रेन के दर्द से राहत पाने के लिए भी गोरखमुंडी का सेवन फायदेमंद होता है।
आजकल बहुत लोगों को वात रोग की परेशानी हो जाती है। शरीर में कहीं ना कहीं हमेशा दर्द और सूजन बनी रहती है। ऐसे लोग ध्यान से सुने। 3 ग्राम गोरखमुंडी और 1 ग्राम कुटकी के चूर्ण को मधु के साथ रोज 3 बार सेवन करने से गठिया का दर्द ठीक होता है। वात रोग के लिए एक और नुस्खा सुनिए। गोरखमुंडी चूर्ण के 1-2 ग्राम का सेवन गुनगुने पानी के साथ करने से जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। इसके फलों को महीन पीसकर दर्द वाले स्थान पर लेप करने से भी दर्द और सूजन में लाभ होता है। किसी किसी को गर्मी की बढ़ती परेशानी होती है। ऐसे लोग गोरखमुंडी के पत्तों के रस के साथ अदुलसा के पत्तों का रस मिला लें। इसका 1 चम्मच दिन में 3 बार सेवन करने से खून की गर्मी शांत हो जाती है। एक और नुस्खा सुनिए। 10 मिली पंचांग के काढ़े का सेवन करने से भी रक्त शुद्ध होता है। गोरखमुंडी शारीरिक बल को भी बढ़ाने में जबरदस्त कारगर है। इसके बीजों को पीस लें। इनमें बराबर मात्रा में चीनी मिलाकर 2 ग्राम मात्रा में खाने से बल और आयु में वृद्धि होती है। गोरखमुंडी एक ऐसी वनस्पति है, इतनी महान वनस्पति है कि एक एपिसोड में इसके सारे फायदे डिस्कस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसके और कई फायदे हैं जो कि किसी फ्यूचर एपिसोड में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाजत। बाय।